गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। बस जस्ट अभी लैंड करके होटल में चेक इन ही किया है मैंने। और आप लोगों से मैं कल भी नहीं मिल पाया था, तो मैंने सोचा तो आज भले ही लेट सही, मतलब लेट कितना, 11:15 हो रहा है लगभग। मेरे मोबाइल फ़ोन में दिखाई पड़ रहा है मुझे टाइम। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, होटल में चेक इन करते ही आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ। और हमारे सेशंस मिस नहीं होना चाहिए, जिससे आपका मेरा जो कनेक्शन है। आज किन्हीं कुछ कुछ बच्चों का आज बर्थडे है, जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर आज हमारा हैप्पी बर्थडे है। तो बेटा जिनका भी आज बर्थडे है सबको हैप्पी बर्थडे, ठीक है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, जीवन में आप अच्छा अचीव करें, जो चाहते हैं वो आपके मन का हो। आज मैं जब फ्लाइट में आ रहा था तो मेरे बाजू वाली सीट पर जो है वो एक लड़की बैठी हुई थी, जो मतलब 22-23 साल की रही होगी। और उससे मैंने पूछा कि आप क्या करते हो आप। तो उसने बताया कि मैं MBBS फाइनल ईयर में हूँ। तो फिर हम दोनों डॉक्टर्स की खूब लंबी बात होती रही। और वो अपना महाराष्ट्र में जो है जो मुंबई के पास में कराड़ के मेडिकल कॉलेज में वो MBBS कर रही है। MBBS फाइनल ईयर में है वो। तो काफ़ी सारी बातें मैंने, मतलब मेरे को जैसे ना एक फ्लाइट में 1.5 घंटे का समय होता है, 1.5 घंटे में जानता रहा उसके कॉलेज के बारे में और उन बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, क्या कॉलेज फैसिलिटी है, क्या वो महसूस करते हैं मेडिकल प्रोफेशन के बारे में। तो मैं यही कहूँगा कि स्टिल जो यंग किड्स हैं, दे आर वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मेडिकल प्रोफेशन, ठीक है। वो मेहनत करते हैं। मैंने पूछा है कि तुम्हें मेडिकल में आने के लिए तुमको किसी ने कहा था या तुम खुद से चाह रही थी मेडिकल में आना, कैसे। तो उसने बताया कि वो मुझे जानती थी, उसको मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम, ठीक है। वो सिर्फ जो है उसको, मतलब बायोमेंटस अभी इतना बड़ा ब्रांड नहीं हुआ है कि सब लोग उसे जान जाएं। उसे मेरे बारे में कुछ नहीं मालूम था। तो मैंने बिल्कुल एक लेमैन के समान नॉर्मल उससे बात की, इससे इंटरेस्ट जाना मैंने। तो इससे क्या था, इंसानों को जानने की आपको बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटी जो मिलती है ना, उससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं आप, ठीक है। तो मैंने देखा कि बच्चे क्या सोचते हैं, कैसे MBBS में वो किन किन किताबों का आजकल यूज़ कर रहे हैं, कौन से किसके नोट्स वो देख रहे हैं। फिर मैंने जानकारी लिया उनसे कि बेटा आप लोग कैसे नेक्स्ट के लिए कैसे कर रहे हो, आगे के लिए क्या कर रहे हो। तो बहुत सारी बातें उसने बताई, मुझे अच्छा लगा बात करके मुझे। और मेरा पॉइंट यही है आपसे कि क्या होता है कि मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि जीवन में यदि कभी आपको आगे बढ़ना है ना बेटा, जीवन में लाइफ में कभी आपको आगे बढ़ना है ना, तो स्टे हंग्री स्टे फुलिश, स्टे हंग्री स्टे फुलिश। और जानने की कोशिश करो, लोगों से ज्ञान लेने की कोशिश करो, है ना। मतलब हमारी हैबिट क्या होती है कि हम हर जगह जाके अपनी होशियारी दिखाते हैं कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत टैलेंटेड है, हमको इतना नॉलेज है, हम ऐसे हम वैसे। हमारा अहंकार जो होता है ना, हमारा अहम जो होता है, वो हमें नया सीखने से रोकता है। हमारा अहंकार अहम हमको जो है दूसरों को जानने से रोकता है। हमारा अहंकार हमको जो है दूसरों के प्रति संवेदनशील होने से रोकता है। तो हमेशा यदि आप अहंकार को त्याग कर आप जो है वो सामने वाले के सामने न्यूट्रल आप बात करें, एकदम जानने की कोशिश करें, तो आपको बहुत सारे नए पर्सपेक्टिव आपको जानने मिलते हैं। तो कभी भी मैं हमेशा कहता हूं ना कि पूरे पानी के भरे हुए गिलास में और पानी डालोगे, पानी बाहर फैल जाएगा। लेकिन आधे भरे गिलास से पानी डालते रहोगे आप, तो पानी जलता रहेगा। मतलब ग्लास यदि साइज में बढ़ता रहे, आप पानी डालते रहो, ग्लास का साइज बढ़ता है। ग्लास हमेशा खाली बना रहे, तो आप पानी जितना भी डालोगे ग्लास के अंदर आता चला जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं, हमेशा जीवन में जो है ना, एक बात ध्यान रखो, हमेशा हमेशा ओपन रहो सीखने के लिए, नए परिवर्तनों के लिए, सीखने के लिए हमेशा ओपन रहो। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो जो मॉर्निंग मोटिवेशन में मैंने बनाया था, उसमें मैंने जो है भोपाल के अंदर एक जो डॉक्टर वाला सरस्वती के जो सुसाइड केस है उसके ऊपर मैंने बात किया था। उस पर कुछ बच्चे मैसेज को थोड़ा अलग तरीके से ले लिए। उनका क्या, सर मेडिकल में इतना है, मेडिकल में ऐसा कहा, हम मेडिकल से डर लग रहा है मेरे को। अरे भाई, डरने वाली बात क्या है उसमें। पॉइंट ये नहीं है कि आपको मेडिकल प्रोफेशन बुरा है, पॉइंट ये है कि 36 घंटे किसी को ड्यूटी कराओगे तो आदमी टूट जाएगा अंदर से। आप व्यक्ति को जो है पर्सन, इसको इंसान को इंसान ट्रीट नहीं करोगे तो आदमी अंदर से टूट जाएगा। आप उससे जो है सार्वजनिक स्तर पर आप उससे लगातार उसको आप हरास करोगे, आदमी टूट जाएगा। तो मेरा विरोध उस हरासमेंट से, मेरा विरोध उस मशीन के समान दी जाने वाली ड्यूटी से, मेरा विरोध मेडिकल प्रोफेशन से बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर समझता हूं कि डॉक्टर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करते हैं और डॉक्टर्स को जो है बहुत कुछ त्यागना होता है, बहुत कुछ छोटे छोटे सेक्रीफाइस करने होते हैं। तो ये मत सोचो कि सारे के सारे वो प्रोफेसर ठीक नहीं था, माहौल ठीक नहीं था, वो लड़की ओवर सेंसिटिव थी। बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
मैं तो कहता हूं कि यदि आप डॉक्टरी कर रहे हैं और आपसे कोई कुछ प्रोफेसर एचओडी कुछ ज्यादा कुछ बोलता है, हरासमेंट टाइप से बात करता है, या तो आप अवॉइड कर दो या जवाब दे दो। आप जवाब दोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो एग्जाम में आपकी, तो आप उसको बेहतर है अवॉइड कर दो, उसको तवज्जो ही मत दो उसको बोलो उसी का बीपी बढ़ रहा, उसी की डायबिटीज बढ़ रही, उसी की शुगर बढ़ रही, अपने को करना क्या, चिल्लाता रहे तू बैठ के, है ना। अपन तो वही करेंगे जो अपने मन में सोच रखा अपन ने, ठीक है। तो मतलब मैं ये नहीं बोलता हूं कि तुम अवहेलना करना शुरू करो, आदेश मानना बंद कर दो, पर मैं ये बोलता हूं कि हमेशा अपने आप को भी प्रायोरिटी देना सीखो। हमेशा ये मत करो कि भाई आप दूसरे की सही बातों को आप गलत से ठहरा रहे हो, नहीं, जो जेन्यून है वो जेन्यून है, लेकिन जिस पर आपको लगता है कि ये नॉन जेन्युइन, जो मुझे परेशान कर रहा है, जो मेरी रूटीन लाइफ को मैं अब आप बोलोगे सर मैं तो इंस्टाग्राम पे 3 घंटे वीडियो देखना चाह रहा था, मेरे को ड्यूटी पे लगा दिया प्रोफेसर ने, तो प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो बेटा कि ये प्रेशर जो होते हैं ना वो हर फील्ड में होते हैं। अब पुलिस वाले ने एक गोली चला दी ट्रेन में, अभी खबर आ रही है कि पुलिस वाले ने जो है रेलवे पुलिस वाले ने 3-4 लोगों को मार दिया, वो स्ट्रेस में था, परेशानी में था। तो परेशानी तो कई बार आर्मी में भी होती है, पुलिस में भी होती है, मेडिकल में भी होती है, नॉर्मल बिजनेस में भी होती है, सब जगह होती है। तो लेकिन आपको उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करना सीखना पड़ेगा। आपको उस स्ट्रेस से बाहर निकलने के तरीके खोजने पड़ेंगे। जो लोग कहते हैं ना कि स्पिरिचुअलिटी जो होती है, जो हम भगवान को मानते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं हम लोग के, तो वो यही है कि आपके तनाव को आप ईश्वर को दे आते हो। आप उससे बोलते हैं भगवान सब ठीक कर देना, ईश्वर पर कब पर भरोसा रखते हो सब ठीक हो जाएगा। तो ये आशाएं उम्मीदें हमको स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। किसी बच्चे ने लिखा भी था कि इसलिए स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल मानता हूं, बिल्कुल मानता हूं कि आपका आस्तिक होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस आस्तिकता के चलते दूसरे को से लड़ना झगड़ा करना उससे, वो गैर जरूरी है, वो ठीक नहीं है। आपके विश्वास आप तक रहना चाहिए, आपके विश्वास दूसरों पर थोपो मत आप, उसको पंथ बना के दूसरों पर थोपो मत आप, अपने विश्वास अपने तक रखो। मेरा ईश्वर सिर्फ मेरा है, मैं उसे जानता हूं, मुझे किसी और को बताने की क्या जरूरत है। तो मुद्दा वही है कि आपको सिर्फ जो है वो अपने आप को, मैंने कहा ना कि इसलिए मैकेनिकल चीजों में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी को भी जो है वो अपने साथ में जोड़कर रखना चाहिए, ठीक है। अभी मेरा क्या है आज का शेड्यूल ये कि मैं ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाके कुछ का वर्क को इंस्पेक्ट करूंगा, फिर आगे के लिए हम कुछ प्लान करेंगे, टेस्ट सीरीज वगैरह का जो प्लान चल रहा है उसको भी पूरा का पूरा एक अमली जामा पहनाना कि भाई कैसे और बेहतर कर सकते हैं इसमें। तो चूंकि भोपाल में ऑफिस है तो मुझे इस महीने में एक डेढ़ महीने में एक बार मुझे इंस्पेक्ट जो है वो करना पड़ता है, ठीक है। और देखो अभी बीबी का फोन भी आना शुरू हो गया है, ठीक है, लगातार भारती जो है वो कॉल की जा रही है मेरे को, तो अभी मैं उठाता फोन, अब वो बोलेगी कहाँ व्यस्त थे तुम, कहाँ थे तुम, पहुंच के मुझे फोन नहीं किया, है ना। तो मेरी तो क्लास लगने वाली तुम्हारी क्लास के बाद में, इसके बाद में, खैर ठीक है। अरे ये सब गोपनीय, ये तो सब वो अब मेरे और आपके बीच की बातें हैं ना, ये किसी पब्लिक को पता नहीं होना चाहिए, है ना, समझ गए। तो पॉइंट ये है कि मैसेज को गलत मत लो। मैसेज मेरा सिर्फ इतना सा था कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो सीनियर पोस्ट पे बैठे हुए प्रोफेसर है ना, उनसे बोलता हूं कि जब आप इस चीज को परंपरा मत बनाओ कि जब हम थे तो हमने भी ऐसे किया है, जब हम थे तब, अरे भाई हम थे तो हमारे समय की बात चली गई, अब बेहतर क्या हो सकता है आज की जनरेशन के लिए वो हमको सोचना होगा हमें, ठीक है। तो यही मेरा मैसेज है, ठीक है। दूसरा, जब हम मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं, यहां पढ़ रहे होते हैं, एंट्रेंस के लिए पढ़ रहे होते हैं, तो भी बेटा दबाव प्रेशर तो बहुत सारे हमारे ऊपर होते हैं, पर मैं वही कहता हूं आपसे कि आप बेपरवाह मत बन जाओ, लेकिन परवाह करो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अपने प्रयासों में ईमानदारी लाने की परवाह करो, अपने प्रयासों में ईमानदारी लाने की परवाह करो। ये परवाह मत करो कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरों का काम कहना है, उनकी सुनता कौन है, तब तो कह रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं उनकी कोई सुनता नहीं, इसलिए बार बार कह रहे हो, है ना। तो अपने ऊपर भरोसा रखे। चलिए मिलते हैं कल फिर से। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।